हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फॉर्मेट ऑफ एनसीपी, जो नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है कि एग्जाम के अंदर जल्दी से कैसे बनाना है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है अपन को एनसीपी बनाते समय। सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। साथ ही मैंने अपनी पिछली जो क्लासेज है उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, पीडियाट्रिक के बताए थे, मैंने MSN सेकंड के बताए थे, साथ ही मैंने साइकेट्रिक के बताए थे। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप वो क्लासेस देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। और वो क्या होता है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, तो इस बार आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो एक बार वो क्लासेस देखिए आप, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया वो एक बार आप जरूर देखें। ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो सेशन रहेगा वो फॉर्मेट ऑफ एनसीपी रहेगा, बल्कि हमें एग्जाम में जल्दी से कैसे एनसीपी बनानी होती है वो फॉर्मेट देखते हैं अपन। ठीक है, जो एक सच में परफेक्ट जो मेथड है वो आपसे मैं आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए जो एनसीपी बनाते हैं ना, उससे पहले अपन को क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस का पता होना चाहिए भाई, किस पे बनानी है अपन को। ठीक है, एनसीपी, तो एनसीपी बनाना आना चाहिए, वो भी प्रायोरिटी वाइज। मतलब जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो हमें प्रायोरिटी वाइज पता रहना चाहिए। ठीक है, प्रायोरिटी वाइज का मतलब होता है जिसकी डिजीज कंडीशन है उसके बेसिस पे अपन प्रायोरिटी देते हैं। भाई पहले इसका डायग्नोसिस करना चाहिए हमें, फिर देन उसका करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, लिखना होता है नर्सिंग डायग्नोसिस एनसीपी के अंदर। उससे पहले अपन क्या देख लेते हैं, कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं। ठीक है, जो मतलब कि जो भी नर्सिंग डायग्नोसिस है, जो कौन कौन सी कंडीशंस है वो जो लागू होती है हर एक जो एनसीपी बनाओगे उसके अंदर आप लागू लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है एक्यूट पेन, सेकंड है एंजाइटी। ठीक है, मतलब कि एक्यूट पेन हर एक कंडीशन में होता है, मतलब कि हर एक डिजीज कंडीशन में होता है। हालांकि कुछ होती है डिजीज जिनके अंदर नहीं होता, वो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर एक्यूट पेन नहीं लिखना है अपन को। ठीक है, फिर आता है एंजाइटी। एंजाइटी हर एक डिजीज में लिख सकते हो आप। ठीक है, नॉलेज डेफिसिट। ठीक है, रिलेटेड टू किससे रिलेटेड हो सकती है, जो भी नर्सिंग प्रोसेसर है उनसे रिलेटेड हो सकती है, डिजीज कंडीशन से हो सकती है। ठीक है, फिर आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्यों हो सकता है, क्योंकि इंटेक कम हो रहा है इस वजह से हो सकता है। ठीक है, या फिर डिजीज कंडीशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसकी जो है इसोफेगस में क्या वो ब्लॉकेज आ गया, तो कुछ भी फ्लूइड वगैरह इंसेक्ट वो इनहेल कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ले ही नहीं पाएगा, तो उसको क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर आता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। अब हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं जिसको। ठीक है, मतलब कि इन्फेक्शन हो सकता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, रिलेटेड टू हॉस्पिटल एनवायरमेंट। ठीक है, वो आप किसी भी अकॉर्डिंग लिख सकते हो। फिर होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि जो पेशेंट होता है ना वो लॉन्ग टाइम तक बेड रेस्ट करता है, तो उसको क्या होता है कि फिजिकल मूवमेंट्स नहीं होने की वजह से उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन जनरेट हो सकती है। ठीक है, अब देखिए जो ये डायग्नोसिस होता है नर्सिंग डायग्नोसिस, इसका पता कहाँ से चलेगा अपन को, नर्सिंग डायग्नोसिस का पता अपन को चलेगा असेसमेंट से। ठीक है, असेसमेंट बोले तो सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा कौन देता है, सब्जेक्टिव डाटा हमें फैमिली मेंबर्स देते हैं। ठीक है, या फिर खुद पेशेंट देता है। सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, जो हम ऑब्जर्व करके नोट डाउन करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मेन टॉपिक एनसीपी। ठीक है, एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। देखिए नर्सिंग केयर प्लान एग्जामिनर कभी भी आप ना एग्जाम में अगर एनसीपी बनाओ ना, तो ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4-5 चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। फर्स्ट तो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, पहले असेसमेंट करना होगा, फिर डायग्नोसिस करना होगा, फिर ऑब्जेक्टिव्स। कई टीचर्स है जो गोल्स बताते हैं, गोल्स एक बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बोले तो छोटी चीज़ होती है। ठीक है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स मिलकर गोल बनाते हैं। हमारा गोल क्या है, पेशेंट को ठीक करना है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स बोले तो बहुत सारे मिलकर ऑब्जेक्टिव्स मिलकर एक गोल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये क्या है, एक प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स है। तो ठीक है, इनका ध्यान रखना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स रखना। ठीक है, तो ये हो गया असेसमेंट, यहाँ पे असेसमेंट आ जाएगा, यहाँ पे डायग्नोसिस करना है आपको, ऑब्जेक्टिव्स करना है। फिर इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, इंटरवेंशन की हमें क्या करना है। ठीक है, हमें क्या करना है। फिर आता है रेशनल। रेशनल का मतलब होता है कि हमने क्यों किया है ये। ठीक है, हमने इंटरवेंशन का मतलब होता है हमें क्या करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मेन गोल, मतलब कि मेन उद्देश्य क्या है, मतलब कि जो भी कोई कंडीशन है जैसे एक्यूट पेन हो रहा है टू मेंटेन एक्यूट पेन। ठीक है, हमें मेंटेन करना है एक्यूट पेन को। इंटरवेंशन में क्या होगा, हम जो भी प्रोसीजर करेंगे वो आएंगे, रेशनल के अंदर वो चीज़ें आएगी जो हमें करनी क्यों है। ठीक है, इंटरवेंशन मतलब कि असेसमेंट क्यों करना है, टू चेक द पेशेंट वाइटल, साइंस वगैरह हो गई, हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, ये सारे इसके अंदर आएंगे, मतलब कि रेशनल क्यों किया है अपन ने। फिर होता है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि हमें सारे जो भी इंटरवेंशन है वो अप्लाई करना है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन में कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे कि असेस है तो इसके अंदर असेस्ड हो जाएगा, ईडी लगा देना। ठीक है, और इसके अंदर गिव है तो इसके अंदर गिवन हो जाएगा, इतना सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस पूरी क्लास देखिए आप एक बार अच्छे से। फिर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हमें रिव्यू क्या मिला, कि हमारा पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो पेशेंट नाउ विल फील बेटर, जो हमारा जो पेशेंट है वो क्या फील कर रहा है, बेटर फील कर रहा है। ठीक है, जो हमें चाहिए था। फिर आता है, देखिए सब्जेक्टिव डाटा हमेशा है ना ऐसे स्टार्ट करना, पेशेंट सेज दैट, मतलब कि पेशेंट ने क्या कहा वो, या मदर पेशेंट्स मदर सेज दैट, मतलब कि जो भी रिलेटिव्स है वो भी हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर पेशेंट खुद दे सकता है। ठीक है, मतलब कि जैसे भी एक्यूट पेन हो रहा है तो वो बोलेगा कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, आई ऑब्जर्व दैट, हमने ऑब्जर्व किया कि उसका जो पेन स्केल की सहायता से हमने उसका पेन मेजरमेंट किया।
ठीक है, तो ऐसे लिखना है, आई ऑब्जर्व दैट पेन इन एब्डोमिन्स बाई पेन स्केल्स, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर डायग्नोसिस में क्या होता है, अक्यूट पेन। अब देखिए अपन को अक्यूट पेन कहाँ से पता चला कि जो पेशेंट के अटेंडर है उन्होंने बताया कि इसको पेन हो रहा है, तो हमने इसका डायग्नोसिस क्या बनाया, अक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन हो सकता है, ठीक है, उसने कल कुछ खाना खाया था उस वजह से हो सकता है, ठीक है, ये अपन को रिलेटेड टू लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है टू मेंटेन, हम कैसे मेंटेन करेंगे, मेंटेन क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारा, टू मेंटेन एक्यूट पेन, टू मेंटेन एक्यूट पेन, हमें मेंटेन करना है एक्यूट पेन को, बस सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये जो मैंने लिखा है ना बस ये आपको लिखना है, बाकी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है इनके अंदर। अब आता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के अंदर क्या लिखना है, देखिए इंटरवेंशन के अंदर देखना है पहले तो असेस द पेशेंट कंडीशन, मतलब कि हमें असेस करनी है पेशेंट की कंडीशन या सिचुएशन। सेकंड सेम लिख देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हर एक एनसीपी के अंदर आप सेम लिख सकते हो, आपको कम से कम 3 से 4 मैक्सिमम 5 बना सकते हो, मिनिमम 3 बनानी है, ठीक है, एनसीपी 3 पे बनानी है। फिर आ गया असेस द पेशेंट कंडीशन, असेस वाइटल साइन, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो अपन करते रहते हैं हमेशा ही, ठीक है, मतलब कि पहले तो पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है, सेकंड हमें असेस वाइटल साइन करना है जिसके अंदर हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी चेक करेंगे उसकी। फिर गिव पोजीशन, ठीक है, जिसके अंदर हम कौन कौन सी पोजीशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन, ठीक है, जैसे कि हाई फाउलर पोजीशन हो गया, सेमी फाउलर पोजीशन हो गया, सुपाइन या प्रोन पोजीशन हो गई, ये अपन को देना है। फिर आता है असेस द न्यूट्रिशन या स्टेटस ऑफ पेशेंट, मतलब कि न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है पेशेंट का उसको असेस करना है अपन को। फिर क्या करना है, असेस द इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ फ्लूइड, मतलब कि ये सारी चीज़ें अपन को क्या करना है, पेशेंट पे अप्लाई करना है, तो इंटरवेंशन के अंदर ये सारी चीज़ें आएगी, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा रेशनल में क्या लिखना है, ठीक है। फिर आता है एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक्स देनी है, गिव एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, खुद से कभी कुछ नहीं देना है अपन को, प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर लिख के या हो गया, ठीक है। कई बार एग्जामिनर यही पॉइंट चेक करता है, प्रिस्क्राइब बाय आपने खुद ने दे दी या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, ठीक है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करेगा, ओके। फिर आता है रेशनल। रेशनल में क्या था, टू चेक द पेशेंट सिचुएशन एंड वाइटल साइन, हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए इसमें 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, और जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंदर 2 से स्टार्ट करना है, टू मेंटेन एक्यूट पेन, और यहाँ पे आता है टू चेक द पेशेंट सिचुएशन एंड वाइटल साइन, हमने चेक करना है पेशेंट की। रेशनल क्यों, क्या, क्योंकि चेक करना है हमें पेशेंट की सिचुएशन और वाइटल साइंस, ठीक है। फिर ये देखिए असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट, किया था टू चेक न्यूट्रिशनल स्टेटस, टू चेक न्यूट्रिशनल स्टेटस लिखना है अपन को, टू मेंटेन पेशेंट डिजीज कंडीशन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मेंटेन करना है एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स वगैरह देके प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर के द्वारा, तो ये मेंटेन करना है अपन को पेशेंट डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा, जैसे कि असेस्ड है तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, असेस्ड द पेशेंट कंडीशन, हमने असेस्ड कर लिया है, इंप्लीमेंटेशन का मतलब हमने वो अप्लाई कर दी है चीज़ें, ओके। फिर आता है असेस वाइटल साइंस, हमने असेस्ड कर लिया है, ईडी लगाना है लास्ट में। अब गिव पोजीशन, गिवन पोजीशन हाई फाउलर, जैसे कि गिव हाई फाउलर पोजीशन हो गया, ओके, जैसे गिव सेमी फाउलर पोजीशन हो गया, तो यहाँ पे गिवन सेमी फाउलर पोजीशन ऐसे लिखना है। फिर आता है असेस द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पेशेंट, तो असेस्ड द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट लिखना है अपन को, ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, मैंने जैसे कि इसके अंदर 6-7 पॉइंट लिखे ना, तो आपको 2-2, 3-3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, मैक्सिमम 4 पॉइंट लिख देना है इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि असेस द पेशेंट कंडीशन, असेस द वाइटल साइंस, ठीक है, जैसे कि 3 आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने पड़ेंगे ना, तो जैसे कि मैंने ये इतने सारे लिखे ना, जैसे कि बीपी गिवन पोजीशन वगैरह ये देनी है आपको, ठीक है। न्यूट्रिशनल स्टेटस हो गया, इम्बेलेंस जो न्यूट्रिशन वाला आएगा ना, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन एंड, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये सारे लिखने हैं, असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो ये उसके अंदर लिख देना, ठीक है, तो 2-2, 3-3 लिख देना आप, ऐसे ऐसे काम आपका बन जाएगा, और ये बहुत ही जल्दी बनेगी आपकी, 2 से 3 मिनट में बन जाएगी आपकी एनसीपी 1, तो मतलब कि एक पूरी जो 3 एनसीपी बनेगी वो 9 से 10 मिनट के अंदर आराम से बन जाएगी, ठीक है। असेस करना है, गिवन करना है, असेस करना है, गिवन करना है, बस यही तो करना है। एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीबायोटिक्स गिव, तो गिव की जगह गिवन एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर करना है। फिर आता है ये इवैल्यूएशन हो गया, पेशेंट्स नाउ फील बेटर, ओके। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आएगा, आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें मैंने ये बताया ना टू मेंटेन एक्यूट पेन, तो इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं टू गिव नॉलेज अबाउट डिजीज कंडीशन, मतलब कि उसको देनी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नॉलेज डेफिशिएंट का बनाया अपन थ्रू गिव नॉलेज अबाउट, मतलब ये अगर आपको एनसीपी समझ में आ गई तो आप किसी की भी बना लोगे, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज भी आप बना सकते हो, प्रायोरिटी वाइज का तो मतलब आपको सिस्टम पूरा पता रहेगा कि कौन सी चीज़ पहले मतलब कि रखनी है अपन को, मतलब कि उसको पहले नीड किस चीज़ की है, ठीक है। जैसे कि बॉडी के अंदर फफीनेस आ गई तो इम्पेयरमेंट ऑफ स्किन इंटीग्रिटी पे बनानी है फिर, ठीक है, तो स्किन इंटीग्रिटी हो जाएगी पहले तो फर्स्ट हो जाएगा, ओके। तो ऐसे ही अपन को प्रायोरिटी वाइज चेक करना है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इससे मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफेक्ट हो रहा है, मतलब कि डिफॉल्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिफेक्ट आ रहा है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफेक्ट आ रहा है तो पहले उसको रखेंगे, ठीक है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी मतलब कि अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जैसे कि हमारी ट्रेकिया वगैरह इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो पहले उनको क्लीन करना है अपन को, ठीक है, पहले प्रायोरिटी उनको देनी है। मतलब कि अगर लाइफ को बचाना है तो पहले अपन कौन सी प्रायोरिटी पर किस चीज़ को रखेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी अपन को सेट करनी है, ओके। ये हो गया। अब इसके अंदर अपन जो ये है ना ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन द एक्यूट पेन हो गया, इसके साथ ही अपन क्या रख सकते हैं टू गिव नॉलेज अबाउट डिजीज कंडीशन, मतलब कि हमें क्या देनी है, गिव देनी है, टू गिव नॉलेज अबाउट डिजीज कंडीशन, ओके। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डाल रखे हैं और एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
बहुत अच्छा है ये पैटर्न। अगर आपने एक दो बार लिख के याद कर लिया ना तो अच्छे से आप मतलब कि एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और साथ ही वहाँ पे बहुत कम टाइम में आप इसको कर पाओगे। ये ध्यान रखना, असेसमेंट, डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव्स, इंटरवेंशंस, ठीक है। फिर आता है रेशनल, फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन। ओके, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको वास्तव में एनसीपी में बनाने में प्रॉब्लम्स रहती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये अगर उसको माइंड में रहेगी ना तो वो अच्छे से लिख पाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ झंझट है नहीं इसके अंदर, और जल्दी से बन जाएगी, फास्ट एंड फ्यूज काम होगा इसके अंदर। थैंक यू।